वो पर्ची वीवीपैट कहाँ मिली? ट्रक अंदर घुस गया। ये तानाशाही नहीं है। ट्रक कैसे कुछ, जब चुनाव होते हैं टाइट होती है सिक्योरिटी, तो ट्रक कैसे घुस गया? कहाँ घुस गया ईवीएम मशीनों में? तो हेरा फेरी है, माइंड डाइवर्ट करना, दिमाग को घुमाना, ये कहते हैं तानाशाही, हेरा फेरी। इलेक्शन कमीशन हैक किया गया, ये प्लानिंग से, प्री प्लानिंग से। और सुनिए, एक होम मिनिस्टर देश का, वो पहले घोषणा कर दे, भविष्यवाणी करे कि हम 100 सीट करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि हम 160 सीट लेंगे? इलेक्शन हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? जनता का प्यार है। कोई जनता का प्यार नहीं। धिक्कारती है तड़ी पार आदमी को, मोदी को धिक्कारती है। इनको कोई नहीं चाहता देश के लोग, ये सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। बिहार वासियों के लिए सोचते हैं मोदी जी, बिहार वासियों के लिए सोचते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उनके साथ है वो। नीतीश तो कोई नजर नहीं आए। बिहार के लोग रो रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ा, मर्डर, अत्याचार, महिलाओं पर नौकरी नहीं, महंगाई, इस पे तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप स्वीकार नहीं करते, आप चाह रहे दोबारा चुनाव हो? बार बार मुझे मत कहिए, नहीं करता मैं स्वीकार। चोर है ये लोग, बेईमान है, बेईमानी से इलेक्शन हैक किया है। मोदी भी चोर, अमित शाह भी चोर, ये चोर को दोबारा चुनाव होगा। ये अली बाबा और 40 चोरों की टीम है। अली बाबा और 40 चोरों की टीम ने हैक किया ये, और देश इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हम चाहते चुनाव दोबारा हो, बैलेट पेपर से हो, ये बेईमानी इनकी चलेगी नहीं ज्यादा। दोबारा चुनाव भी होगा तो चुनाव आयोग ही करवाएंगे ना। इससे चुनाव आयोग को गिरफ्तार करो, पहले दूसरा बनाओ चुनाव। सुनिए, एक इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए 2 भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और एक ओपोजिशन का लीडर, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुमने बेईमानी कर ली थी। और मैं आपको बता दूं, ये हैक किया गया रिमोट कंट्रोल से। और देखो इनकी प्लानिंग, ये बिल्कुल हरियाणा वाला काम चला इनका। पहले दिखा दिया इंडिया गठबंधन, लोगों पर इंडिया गठबंधन आएगा, लोगों धीरे धीरे करते करते फिर एकदम 20 सीटें कम कर देते हैं, फिर करते करते फिर 4 सीटें दे देंगे, देते थे 4 सीटें, फिर उनको 15 सीटें बढ़ा देंगे। इस तरह का दायरा बनाते हैं। चुनाव हैक किया गया, ये बेईमान इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ गला घोंटा गया है। लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन, आपने लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान का घोला, संविधान के खिलाफ किया, आपकी गिरफ्तारी बनती है। आप देशद्रोही हो। आप ये क्यों नहीं कहते हैं जो राहुल गांधी ने जो छलावा किया है बिहार वासियों के साथ, वो अब साबित हो गया है? शर्म नहीं आती? छलावा बेईमानी ये कर रहे हैं, एक ईमानदार नेता को आप ऐसे कह रहे हैं छलावा ये कर रहे हैं? बीजेपी और बेईमान है। ईमानदार नेता को चुन लिया बिहार वासी, कोई बेईमानों को चुना है, बेईमान चोर डकैतों को चुना गया है, हैक करने वालों को चुना, देश को बर्बादी करने वालों को चुना, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर देंगे। मैं इसलिए कहता हूं संविधान की रक्षा करो। राहुल जी कहते रहे, तेजस्वी जी, संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की, लेकिन ये गठजोड़, सरकार का गठजोड़, इलेक्शन कमीशन का गठजोड़, लोकतंत्र का गला घोट। बिहार में कमल खिल गया, भगवा खिल गया। अरे शोएब, हमें नहीं चाहिए ऐसे कमल, हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवादेरी। देश में शांति चाहिए, देश में बेरोजगारी दूर करनी है, देश में महंगाई दूर करनी है, युवाओं को नौकरी देनी है, ये काम करना है। हमें कोई भगवादेरी नहीं करनी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरा ये हैक किया गया, चोरी किया गया। मैं इसको कतई नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन, मैं इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं कर। चल गया मोदी का मैजिक, चल गया मोदी मैजिक, बेईमानी मैजिक, हैक का मैजिक चला, बेईमानी का मैजिक। इलेक्शन कमीशन के साथ के मिलकर देश के प्रधानमंत्री ने चोरी किया, देश के होम मिनिस्टर चोरी किया। आई कांट बिलीव, मैं नहीं मानता। चाणक्य नीति काम किया है, ये क्यों नहीं मान रहे? कोई चाणक्य नीति, बेईमानी, इलेक्शन बेईमानी से हम नहीं मानते। इलेक्शन को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। बिहार के लोगों के साथ हूं। आपको मैं आगाह करता हूं, यह चोरी का इलेक्शन है। आपके आपके अधिकार को चोरी किया गया है। समझ जाए बिहार के लोग, आपके मत को, अधिकार को चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन बेईमान, बेईमान, बेईमान।